तो आज मैं आपके साथ अपने बचपन की एक सच्ची कहानी शेयर करने वाला हूं और ये एक हॉरर स्टोरी है। और आप इसको सिर्फ स्टोरी की तरह ही ना समझिएगा, आप इसको फील करें जैसे मैंने इसको फील किया है। और मेरी ज़िंदगी में इससे पहले और इसके बाद ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ। ये एक वाहिद ऐसी चीज़ थी जो मेरे साथ हुई थी और मैं काफ़ी डर गया था। तो हुआ कुछ ऐसे कि आप सबको पता है जो हमारा एशिया का रीजन है ये दूसरे तमाम रीजन से मुख्तलिफ है। एशिया में ऐसे होता है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम सब के बेड्स एक साथ होते हैं, या मोस्टली हम सब एक रूम में रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं एक रूम्स में सो जाते हैं, कज़न आए हुए होते हैं एक ही जगह पे लेट जाते हैं। तो इसी तरह का हिसाब था। मेरे घर पे कज़न्स आए हुए थे और बहुत बड़ी फैमिली गैदरिंग हुई थी। तो हम सब बस सोए हुए थे। तकरीबन रात का कुछ 1:30 बज रहा था या 2 बज रहे थे, इतना कुछ था। मैं काफ़ी छोटा था, तकरीबन 6 साल का या 7 साल का। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने जो देखा वो मैं शायद इमेजिन कर रहा था क्योंकि मैं बच्चा था। मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा कि वो वाकई में सच था। तो हुआ ऐसा कि मैं सोया हुआ था, इतने में मेरी आंख खुल गई। कुछ साउंड मुझे आया कुछ छोटा मोटा, मेरी आंख खुल गई। और इसके बाद मैं सामने देख रहा था। मेरे सामने मुझे आज भी याद है कि एक गद्दा था, मैट्रेस पड़ा था, उस पर मैं लेटा हुआ था। और मेरे बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा था, ठीक है। वो दरवाज़ा हमारे वॉशरूम का होता था, दरवाज़ा था। और उसके साइड पर यहाँ पर एक और मैट्रेस था, उस पर मेरा बड़ा भाई जो मुझसे बड़ा है वो सोया हुआ था। और उसकी नींद ऐसी होती है कि आप बेशक जब वो सो जाए उसके बाद आप ढोल भी मारें ला के, न्यूक्लियर वार करने, उसने नहीं जागना। तो वो सोया हुआ था और मेरे मैट्रेस के सामने दरवाजे के इस साइड पर मेरा भाई मैट्रेस पे सोया था और इस साइड पर एक बेड पड़ा हुआ था। बहुत बड़ा कमरा था और उस बेड पे भी शायद मेरे कोई कज़न ही सोए हुए थे। तो इतने में ऐसा हुआ कि अब इस बात को सुनिएगा, आपने स्लेंडर मैन मूवीज़ में बहुत देखा होगा लेकिन वाकई में मैंने असल में देखा है। तो एक ऐसे टांग उसने बाहर निकाली और मैंने सोचा शायद कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। डर भी गया, मैं छोटा था काफ़ी। लंबी सी टांग उसने से बाहर निकाली, वो बैठा हुआ था ना, ऐसे एक टांग उसने बाहर निकाली, बैठे बैठे ही उसने वो टांग नीचे रखी और अपनी दूसरी टांग आगे की, और ऐसे अजीब सा कुछ करके ना वो ऐसे बैठ के ऐसे ऊपर उठा। तो मेरा तो भाई मेरी ज़ुबान बंद होगी। मैंने कहा ये क्या चीज़ है मेरे सामने, और मैं बिल्कुल पसीना, उफ़ो, इतना ज़्यादा डर गया मैं। अब वो चीज़ जो थी वो हमारी जो पर्दे की रीलिंग होती है, कर्टन्स की रीलिंग, वो उस जितनी लंबी थी और वो मेरा ख्याल तकरीबन 7 या 8 फुट ऊपर थे वो पर्दे। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा इंसान नहीं देखा। और वो चीज़ मेरे घर में आई कैसे, कुछ चीज़ें मैं रिलेट करूँगा आगे, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी स्टोरी पर ध्यान दें। तो वो बाहर निकला, उसने रेड रंग का कुछ पहना हुआ था। उसने नीचे कुछ नहीं पहना था, उसका नीचे से कुछ मेरा ख्याल है, अभी मेरी मेमोरीज थोड़ी ब्लर है, मुझे नहीं पता कि नीचे उसकी स्किन थी या नीचे कुछ था, लेकिन ये मुझे याद है कि उसने एक ग्लिटरिंग सा, चमकीला सा रेड कलर का ऐसे कुछ पहना हुआ था, लंबा सा। और उसकी टांगें पतली पतली टांगें थी उसकी। और उसने यहाँ से ऐसे, उसका ऐसे मास्क था। अब वो मास्क था या उसका मुंह ही ऐसा था, मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मैं बहुत डर गया था। अब वो वहाँ से निकला और उसने मेरी तरफ देखा। मैं अपनी जगह में बस पसीने से भरा हुआ, और मैं कह रहा था यार मैं बिल्कुल हिलूं भी ना, इसको अगर पता चल गया कि मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे मार देगा, ऐसा मैं सोच रहा था। तो बस डरते डरते मैं अब उसी की तरफ देख रहा हूँ, फिर आंखें बंद करता हूँ, कंबल ऊपर करता हूँ। मैंने कहा शायद कंबल ऊपर करूँगा तो ये चीज़ गायब हो जाएगी, और ये सिर्फ मेरे एक इमेजिनेशन है क्योंकि मैं ख्वाब से उठाऊँ या नींद से उठाऊँ, तो शायद ऐसा हो सके कि ये शायद मेरा कोई ख्वाब ही हो कि मेरी नींद में ये कंटिन्यू और ऐसा कुछ चक्कर हो रहा है। मैंने कंबल ऊपर कर दिया। अब कंबल थोड़ा सा मैंने नीचे किया तो वो स्टिल वहीं पर था, और वो सिर्फ वहीं पर नहीं था, वो चल के मेरे करीब आ रहा था। और उस वक्त जो मेरी हालत थी, अगर मैं वहाँ पर जा सकूँ तो मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहूँगा। तो वो मेरी तरफ
इसे थोड़ा थोड़ा चल के आ रहा है, थोड़ा थोड़ा चल के आ रहा है, और मैं अपनी जगह पे बिल्कुल मर चुका हूँ। तो इतने में क्या हुआ कि मैंने कुछ रिसाइट करना शुरू कर दिया। कल मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ मैं जो मुझे दिमाग में आ रहा है आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। तो इतने में क्या हुआ कि वो मेरी तरफ चलता चलता आ रहा था और मैंने कंबल में नीचे मुंह घुसा दिया। मैंने कहा वो आता है तो है, लेकिन मैं तो उसको नहीं देखना चाहता भाई, मैं नहीं देखूँगा उसको, उसने जो भी करना मैं उसको नहीं देखूँगा। मैंने जब कंबल में थोड़ी देर मुंह घुसाया, वो मुझे कुछ ना मारा किसी ने ना कुछ और, मैं वापस ऊपर हुआ थोड़ा सा कि अब वो चला गया। जैसे ही मैं ऊपर हुआ, ऊपर कुछ भी नहीं था। मैंने कहा यार अब मैं सो सकता हूँ, लेकिन उसी वक्त बेड के पीछे से वो फौरन बाहर आ गया। और इस बार मैं उससे भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि इस बार वो एनर्जेटिक था। पहले वो आराम से बाहर आया था, वो टांगे बाहर निकाल के आया था। इस बार वो फौरन बाहर आ गया और उसके हाथ में एक हथौड़ा था और एक इतनी बड़ी कील थी। एक हथौड़ा और इतनी बड़ी कील। जब मैंने ये देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। इधर उधर किसी को जगा रहा हूँ, मेरी कुछ सुन ही नहीं रहा हो। मेरे साथ कोई लेटा था, उसको मैं जगाया, मैंने जगाया उसको। उसने मुझे कहा कि यार सो जाओ यार, क्या है, उधर मुड़ के। और ये कोई कहानी नहीं, मेरे साथ सच में ऐसा हुआ। मेरी कोई मान भी नहीं रहा, तो मैं रो रहा था थोड़ा थोड़ा क्योंकि मुझे रोना भी भूल गया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा रो रहा था। तो उसने, जो मेरा भाई नीचे लेटा था मैट्रेस पे, क्योंकि वो बेड और भाई के मैट्रेस के दरमियान में था, दरवाजे के सामने, और यहाँ पर मेरा भाई लेटा था नीचे। उसने वो कील मेरे भाई के एंकल पे रखी, टखने पे, जिसको आप, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन एंकल पे रख के उसने ज़ोर से हथौड़ा मारा ऊपर से, ज़ोर से। और मेरे भाई ने अपनी टांग हिलाई ना, इससे मैं और भी डर गया। उसने फिर एक और बार हथौड़ा मारा और वो कील मेरे भाई के पाँव में चली गई। और उसके बाद वो वापस बेड के पीछे चला गया। मैंने कंबल अपने मुंह पे डाला, मैं वैसे ही रोता रोता और बहुत देर तक कुछ सोचता रहा कि अब मैं, ये क्या हो रहा है, मेरा भाई और सारी, मैं बहुत कंफ्यूज था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ऊपर किया, देखता रहा, वहाँ पर कोई भी नहीं आया। देखता रहा, घंटा हो गया मेरे, इससे भी ज़्यादा, वो वापस नहीं निकला। तो आखिरकार मैं सो गया। अब ये वाक़या यहाँ पर इस चीज़ का ख़त्म हो गया। लेकिन सुबह एक बड़ा ही अजीब वाक़या हुआ। सुबह बहुत अजीब चीज़ हुई। मेरा जो बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई कहता है यार मेरी एंकल में दर्द हो रहा है। और एट दैट टाइम मैं बहुत डर चुका था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे घर में कोई भूत है, कोई किसी चीज़ का साया ही, ऐसी कोई चीज़ है। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद यार वो चीज़ तो मुझे कभी नज़र नहीं आई, कभी नहीं नज़र आई उसके बाद। लेकिन यह है कि मेरे भाई को तकरीबन मैं उस वक्त पढ़ता था KG 2 में, प्रेप में पढ़ता था। और मैंने 8th क्लास में, जब मैं 8th में चला गया, तो मैंने अपने भाई से बोला था यार, उसको मैंने ये चीज़ बताई कि मेरे साथ एक दिन ऐसे हुआ था। तो उसने मुझे कहा यार तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं कि मुझे आज तक एंकल में दर्द होता है। मैंने उससे कहा तो मैं स्टार्ट कब हुआ था। उसने मुझे कहा कि यार ये कुछ तकरीबन 7-8 साल पहले मुझे स्टार्ट हुआ था। उस वक्त तक मेरे भाई को दर्द होता रहा है और अभी कुछ अरसा पहले मेरे भाई का ये दर्द ख़त्म हुआ। इसी तरह की एक और चीज़ भी हुई थी। एक दिन मैं उसी घर में, ये चीज़ें मेरे साथ उसी घर में हुई हैं। उस घर में मैं क्यों छोटा था, मैं घूम रहा था ऐसे सर्कल्स में, चक्कर काट रहा था। इतने में मुझे, घर में सिर्फ मैं ही था बच्चा उस वक्त मेरे घर में और कोई भी नहीं आया था, बच्चा सिर्फ वहाँ पर मैं ही था और मैं घूम रहा था। सामने से मुझे एक हाथी आके लगा था। वो हाथी मेरा खिलौना था। मुझे हाथी बड़े ज़ोर का किसी ने जैसे थ्रो किया होता है, थ्रो किया था, मुझे वो हाथी आके लगा था। और उसी वक्त मैं वहाँ से भागा। मैंने बाहर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। घर पे सिर्फ मेरी मदर थी और वो किचन में थी। उनको, और वो मेरे साथ ऐसे कोई प्रैंक्स करती भी नहीं है, ना ही उन्होंने कभी किया। तो वो तो मैं सोच ही नहीं सकता कि उन्होंने फेंका होगा। तो फिर मुझे थ्रो किसने किया? वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ बचपन में हुई और मैं डरने लग गया हूँ दोबारा कि
कुछ हो ही ना। लेकिन ये है कि ये मेरे बचपन की ट्रू स्टोरीज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, मज़ीद स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। और आपको मैं एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ कि मेरा एक और चैनल भी है रेहान के नाम से, जिसका हैंडल जो है वो रेहान मी है। उस पर मैं इंग्लिश का कंटेंट अपलोड करता हूँ ज़्यादातर, और उसमें जो है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ जो काइंड ऑफ गेम्स होती हैं। अब मैंने स्टार्ट किया, मैं उस पर ऐसी वीडियोस बनाऊंगा कि जो जैसे कि मिस्टर बीस्ट या दूसरे तीसरे लोग होते हैं जो किसी रैंडम लोगों को या अपने की कोई जानने वालों को कोई गेम बताते हैं, और अगर वो उसको अचीव कर देते हैं तो उनको डॉलर्स या किसी भी करेंसी में पे करते हैं। तो मैंने भी ऐसा सोचा है और ऐसा मैं अब करूँगा। तो उस पर भी यार मुझे सपोर्ट करें, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपने एक शॉर्ट स्टोरी देखनी है जो कि मैंने खुद प्रोड्यूस की थी, उसका ये ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, यहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, मैसेज है इसमें एक अच्छा। तो लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सपोर्ट करें, बहुत अच्छा कंटेंट आएगा। और अगर मैं देखूँगा कि इस चैनल में पोटेंशियल है तो मैं इसे आगे लेकर चलूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।